हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 की उर्दू सबक नंबर 3 उसवाए हसना और रवादारी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, तकालीफ, मसाइल और अज़ियतों पर सब्र करना क्या कहलाता है? जवाब है तकालीफ, मसाइल और अज़ियतों पर सब्र करना तहम्मुल और रवादारी कहलाता है। बे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस चीज़ का कामिल नमूना है? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बर्दाश्त और रवादारी का कामिल नमूना है। जीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर कुफ़ार के साथ कैसा सलूक किया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर कुफ़ार के साथ इंतहाई अच्छा सलूक किया और उन्हें बग़ैर किसी बदले के माफ़ फरमा दिया। फ़तह मक्का के बाद कौन सर झुकाए खड़ा था? जवाब है फ़तह मक्का के बाद मक्का के बड़े बड़े सरदार सर झुकाए खड़े थे। अगला सवाल है, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा मुआशरा कायम किया? जवाब, मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुआशरा कायम किया जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम के साथ मसावियाना सलूक किया जाता। नंबर 2 है, सवालात के तफसीली जवाब दें। अलिफ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा अपने अल्फाज में बयान करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी का आला नमूना है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मौके पर सब्र का दामन ना छोड़ा। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम परवानों की तरह जमा थे और मक्के के बड़े बड़े सरदार सर झुकाए खड़े थे। दिल ही दिल में सोच रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बदला लेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया। मदीना मुनव्वरा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुआशरा कायम किया जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब के साथ मसावी सलूक किया जाता। मीसाक मदीना से मजहबी रवादारी और अमन व अमान को फ़रोग़ मिला। इसी मुआहदे की बरकत से इस्लाम को एक अजीम तहरीक और दीन के तौर पर तस्लीम किया गया। हमें चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की रोशनी में सबके साथ सिला रहमी से पेश आएँ, बिलखुसूस गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी अपनाएँ ताकि मुआशरे में हम आहंगी फ़रोग़ पाए। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर अहले मक्का से कैसा सलूक किया? फ़तह मक्का के मौके पर बड़े बड़े सरदार सर झुकाए खड़े थे और दिल ही दिल में अपने किए गए मज़ालिम के बदले का सोच सोच कर काँप रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो कुछ उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, आज सज़ा के तौर पर उनके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर एक नज़र डाली और सवाल किया, ए कुरैश, तुम्हें क्या तवक्को है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा? उन्होंने जवाब दिया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी उम्मीदें रखते हैं। आप करीमुन नफ्स और शरीफ भाई हैं और करीम और शरीफ भाई के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कुछ मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। उफ़्व दरगुज़र की इससे बेहतर मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। जीम है, सुलह हुदैबिया के अहम नुकात कौन से थे? तफसील से बयान करें। सुलह हुदैबिया के अहम नुकात दर्ज झेल थे। फ़रीक़ैन के दरमियान 10 साल तक जंग नहीं होगी। कुरैश का जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भाग कर जाएगा उसे वापस करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास जाए उसे वापस नहीं किया जाएगा। कबाइल में से कोई कबीला किसी एक फ़रीक़ का हलीफ बनकर इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल उम्रा किए बग़ैर वापस जाएंगे, अलबत्ता अगले साल उम्रा कर सकेंगे। अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے کیا بنایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں سب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، بالخصوص غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اپنائیں تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی فروغ پائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔